उनसे संपर्क में हैं। जदयू में रहेंगे या नहीं रहेंगे बात, लेकिन महागठबंधन में रहना उनका तय है। महागठबंधन से छोड़ के वो बाहर नहीं जाएंगे। आप उनका एक एक बात तो जब बोलते हैं तो उनको कि वो नीतीश जी के साथ हैं। कभी तो नहीं कहा कि नीतीश जी के साथ हम नहीं हैं। यानी नीतीश जी के साथ का मतलब नीतीश जी की नीतियों के साथ है, और नीतीश जी महागठबंधन के साथ हैं। तो जीतन राम मांझी जी महागठबंधन के साथ ही पूरी तरह रहेंगे। कुछ जीचे हैं वो हल हो गया है, और फिर से हम लोग जब बातचीत किए तो उन्होंने फिर से महागठबंधन में रहने का विचार व्यक्त किए हैं, और इसीलिए आज उनकी बैठक भी हो रही है। मैंने हम लोगों ने इसकी आलोचना की है ना, ललन सिंह जो बोले उनकी आलोचना की है कि छोटे दलों की तो यही खूबसूरती है जो भारतीय संविधान के, जो हमारा जो लोकतंत्र है छोटे छोटे दल से बना हुआ है। आप जानते हैं, भूले नहीं, आपके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग किया था। आप जब ये उपयोग करते हैं इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी और जदयू में कोई नहीं फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जब से नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद आज उनकी कार्यकारिणी की बैठक है, और कार्यकारिणी की बैठक के पहले एक बड़ी खबर आ रही है सामने। ये खबर आ रही है कि भाई यह जो कार्यकारिणी की बैठक जो हो रही है उसमें जीतन राम मांझी अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी विधायक हैं, उनसे यह सलाह मशवरा करेंगे कि फिर से हम जदयू में जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात माले के विधायक यानी कि फुलवाड़ी के विधायक रविदास जी कह रहे हैं, जो कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। गोपाल रविदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल रविदास जी, आप जिस तरह से यह बयान जो दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी फिर से जदयू में मिलेंगे, आखिर यह कैसे, किस तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं आप? हम लोग उनसे संपर्क में हैं। जदयू में रहेंगे या नहीं रहेंगे बात, लेकिन महागठबंधन में रहना उनका तय है। महागठबंधन से छोड़ के वो बाहर नहीं जाएंगे। जदयू में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन महागठबंधन में रहेंगे। लेकिन वो तो पहले से ही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम गठबंधन में नहीं थे, लेकिन हम जदयू में ही थे, नीतीश कुमार के साथ थे। कसमें वादे भी खाते थे कि भाई हम नीतीश कुमार के ही साथ हैं। लेकिन आप कैसे, ये जो पहेली जो आप कह रहे हैं, थोड़ा उसको अच्छे तरीके से नहीं, अभी भी तो अब उनके बात जब कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी, जो माननीय हैं, पुराने हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनका एक एक बात तो जब बोलते हैं तो उनको कि वो नीतीश जी के साथ हैं। कभी तो नहीं कहा कि नीतीश जी के साथ हम नहीं हैं। यानी नीतीश जी के साथ का मतलब नीतीश जी की नीतियों के साथ है, और नीतीश जी महागठबंधन के साथ हैं। तो जीतन राम मांझी जी महागठबंधन के साथ ही पूरी तरह रहेंगे। कुछ जीचे हैं वो हल हो गया है। वो जीतन राम मांझी जी आज इसी बात के लिए बैठक होगा। जीतन राम मांझी तो बोले ही हैं कि भाई हम लोग के पार्टी को विलय करने की बात कही जा रही है, छोटी दुकान जैसे शब्द से अलंकृत भी की जा रही है। इसी बात को उनको दुख लगा था, और हम लोगों ने बात किया है, और हम लोगों ने विरोध किया है कि यह बात गलत है। कल तक जदयू के लिए तो जो भारतीय जनता पार्टी यही शब्द का प्रयोग किया। जब नड्डा जी आए थे 2020 के चुनाव में, उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका खात्मा हो जाए, अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो छोटे दल को निगलने वाले थे, और जदयू जो उनका पार्टनर था, नीतीश जी को लगा कि हमको निगल जाएंगे, तो उन्होंने छोड़ के हमारे साथ आया, और हम लोगों ने स्वीकार किया कि जिसे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए हैं बहुत स्वागत है, और हम लोगों ने उनको मुखिया बना लिया। वो हमारे महागठबंधन के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ, नीतियों के साथ में वो जीतन राम मांझी जी साथ में हैं, इसलिए पूरे विश्वास है कि महागठबंधन छोड़ के जाएंगे नहीं। नीतीश कुमार जी ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई 23 तारीख की उनकी बैठक है, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी जीतन राम मांझी के बीजेपी के लोगों के साथ, तो ऐसा ना हो कि उस गठबंधन में, इसलिए उस बैठक में उनका नाम नहीं दिया गया था कि ऐसा ना हो कि वहाँ जाएं और फिर सारी बातें जो है वो बीजेपी को मतलब बताएं, एजेंट का काम करने की बात कर रहे थे। और इसीलिए नीतीश कुमार जी यह बोले थे कि भाई या तो विलय कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो छोड़ दिए साथ में। फिर आप कह रहे हैं ये सब कवायद ठीक नहीं है, मैंने हम लोगों ने इसकी आलोचना की है ना। ललन सिंह जो बोले उनकी आलोचना की है कि छोटे दलों की तो यही खूबसूरती है जो भारतीय संविधान के, जो हमारा जो लोकतंत्र है छोटे छोटे दल से बना हुआ है। कोई एकल दल अगर बनता तो तानाशाही की दिशा में बढ़ेगा, इसलिए छोटे छोटे दल है, यही खूबसूरती है। और आप बात को आप जानते हैं, भूले नहीं, आपके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग किया था। आप जब ये उपयोग करते हैं इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी और जदयू में कोई नहीं फर्क है। तो उन्होंने महसूस किया है कि ये गलती हुई है, हम बोलना नहीं चाहिए था, और इसी बात से जीतन राम मांझी जी दुख व्यक्त किए हैं। और फिर से हम लोग जब बातचीत किए तो उन्होंने फिर से
वो महागठबंधन में रहने का विचार व्यक्त किए हैं और इसीलिए आज उनकी बैठक भी हो रही है। लेकिन एक तरफ तो बातें यह भी सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी बहुत जल्द ही यानी कि आज ही शाम को दिल्ली जाएंगे और वहां पर बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और हो सके फिर वह बीजेपी में भी आ जाए। नहीं तो मिलने जुलने की तो प्रक्रिया शुरू होती है, शुरू रहता है, मिलने जुलने में कोई हर्ज नहीं। मिलने जुलने आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी में मिलने के लिए जाएंगे? विकास के सवाल पर तो मिलना हो सकता है ना, और हमेशा मिलते रहे। आज नया नई बात है, पहले भी मिलते रहे। जिस समय नीतीश जी राउंड कर रहे थे, दिल्ली में घूम रहे थे विभिन्न विपक्ष की पार्टी के नेताओं को, तो उस दौर में भी जीतन राम मांझी गृह मंत्री से मिले हैं, तुरंत विकास के सवाल पर मिल रहे थे। तो मेरा पूरा विश्वास है, यकीन है कि महागठबंधन में ही रहेंगे और महागठबंधन से वो अलग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपाल रविदास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने बड़ी बात कही है कि भाई नीतीश कुमार जी जो जीतन राम मांझी को कहे थे, जो बता रहे थे कि भाई विलय करने की बात, उन्हें यह एहसास हो गया है नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने यह गलत किया है और जीतन राम मांझी हो सके इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद फिर से महागठबंधन में आ जाएं। लेकिन खबरें यह भी सामने आ रही है कि वो आज दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर दिल्ली जाकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए क्या कुछ होता है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इंतजार करने की जरूरत है और इंतजार कीजिए, उसके बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।